देखिए, आज रात 12 बजे से 10 नया नियम लागू कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसे कि हर व्यक्ति को जानना बेहद ज़रूरी है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, बेरोज़गार हो, बुज़ुर्ग हो, युवा हो, छात्र हो, सारे लोगों के लिए ये 10 नियम लागू किया गया है। 10 जो नया नियम है, आपके पास अगर मान लीजिए आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हो, राशन कार्ड है, ट्रेन टिकट बुक कर रहे हो, किसी भी प्रकार का आप गाड़ी चला रहे हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, समझ रहे हो, तो ये 10 नियम जो लागू किया गया है भारत सरकार के द्वारा, ये सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में आप लोगों को पूरा मैं विस्तार से बताऊंगा कि ये जो 10 नियम लागू किया गया है पूरे देश में, वो नियम क्या है, वो रूल जो लागू किया गया है। जैसे देखिए, बैंक के अंदर अगर मान लीजिए फाइनेंशियल के अंदर क्या नियम लागू किया गया, वाहन के अंदर क्या किया गया, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और आपका यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे पहले आप लोगों से मैं निवेदन करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं कर दीजिए, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दीजिए, मोटिवेशनल मिलता है। और कमेंट करेंगे ये 10 नियम से आपको क्या फ़ायदा है। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि पूरे भारत में जो है क्या 10 नियम लागू किया गया है। सबसे बड़ा जो अपडेट है इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के है। इसमें जो है आपको ग्रामीण हो या शहरी हो, इसमें भी अपडेट निकल कर आ रही है। बहुत सारे लोगों का जो है जिसमें कि नया नियम है, आप अगर घर का साइज अब जो है बड़ा कर सकते हो। पहले क्या था, उसमें सीमित था। उसमें क्या था, पहले क्या था कि 20 मीटर स्क्वायर फीट के अंदर ही आपको घर बनाना पड़ता था, किसमें, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। लेकिन अब जो है इसको 25 मीटर कर दिया गया है, 25 मीटर स्क्वायर फीट, समझ रहे हो। इसमें कि आप घर आप थोड़ा सा 5 मीटर ज़्यादा स्क्वायर फीट में आप बना सकते हो। ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, समझ रहे हो। ये पहले लोगों का घर छोटा होता था, अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये बदलाव है पहला नियम में, जिसमें क्या होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण के अंतर्गत होंगे उन लोगों को 1,80,000 दिया जाएगा, ठीक है, ग्रामीण को। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत जो है 2.5 लाख से ज़्यादा दिया जाएगा। यानी ये राशि बढ़ा दी गई है क्योंकि 5 मीटर स्क्वायर फीट बढ़ गया है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है जो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। ये नियम को आप लोग समझ लीजिए, ये बदलाव हो गया है। और देखिए 1 अप्रैल से ये प्रभावी हो जाएगा। और देखिए आप लोगों के लिए जो खुशखबरी निकल कर आ रही है वो, जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के, इसमें आप लोगों को अब एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, पहले से ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब दूसरा सबसे बड़ा जो अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसमें आधार कार्ड के अंदर जो है बताया जा रहा है, इसमें नया नियम लागू कर दिया गया है। इसमें क्या बताया गया, जितने भी सरकारी योजना है, आपको किसी भी योजना का अगर आप फायदा लेते हो, बेनिफिट लेते हो, समझ रहे हो, उसमें आपको जैसे मान लीजिए उज्ज्वला योजना हो गया, आप गैस सिलेंडर ले रहे हो तो उसमें राशन कार्ड हो गया, किसी भी बैंक के अंदर अगर आपका खाता है तो आपको आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। बिना आधार का आपको जो है लिंक करना पड़ेगा, नहीं तो उज्ज्वला योजना का फायदा आपको नहीं ले पाओगे। 300 रुपये का छूट मिलता था ना उसमें इसके अंदर। और आधार कार्ड के अंदर जो अपडेट आया है, जिसमें नया आधार कार्ड अब बनना हो गया। देखिए उसके बाद देखिए तीसरा अपडेट में, इस आधार कार्ड के अंदर सिर्फ आपका QR कोड रहेगा। अब जो आधार कार्ड आएगा सो पहले जो बन गया सो बन गया, समझ रहे हो। तो इसी QR कोड की मदद से आपको जो है डिजिटल तरीके से वेरीफाई किया जाएगा। उसमें सिर्फ आपका फोटो रहेगा और QR रहेगा, समझ रहे हो। तो ये सिर्फ QR कोड आपका फोटो रहेगा। और आधार कार्ड के अंदर जो नया आधार कार्ड है कुछ ही दिनों के अंदर ये शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये बदलाव है आधार कार्ड के अंदर। और KYC करना जरूरी हो चुका है। किसी भी योजना का अगर लाभ ले रहे हो तो आपको KYC करना पड़ेगा। राशन कार्ड ले रहे हो करना पड़ेगा, उज्ज्वला योजना ले रहे हो करना पड़ेगा, किसी भी योजना का, समझ रहे हो। तो ये बड़ा बदलाव हो गया है। उसके बाद देखिए तीसरा जो अपडेट निकल कर आ रही है, यहाँ पे जो अपडेट है LPG गैस सिलेंडर के अंदर, इसमें भी बदलाव हो गया है। इसमें क्या बदलाव हुआ है, नया नियम लागू किया गया है। अब सिलेंडर का बुकिंग का जो समय सीमा होगा वो जो है शहरी के अंतर्गत, याद रखिएगा, 25 दिन के पहले सिलेंडर बुक नहीं होगा। 25 दिन बाद यानी कि 26वां दिन बुक होगा, समझ रहे हो, या 25वां दिन बुक होगा। 25 दिन से पहले बुक नहीं होगा, 25 दिन के बाद ही होगा। तो ये
कब? शहर के अंदर। अगर गांव के अंदर हो 45 दिन से पहले नहीं बुक होगा, 45 दिन के बाद ही बुक होगा। तो गांव से 45 दिन पूरेगा तब बुक कर पाओगे, और शहर 25 दिन। तो ये बड़ा बदलाव हो गया गैस सिलेंडर के अंदर। और देखिए, आप लोगों को सब्सिडी का फायदा लेना, इसके लिए आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ये बदलाव है जिसमें से आपको बायोमेट्रिक से वेरीफाई होगा। और क्या, जितने भी राशन कार्ड धारक है, जो भी गरीब परिवार के लोग हैं, उन लोगों को जो है 300 रुपया का सब्सिडी जो है मिलता है। और एलपीजी जो गैस है उसके अंतर्गत ये अपडेट निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है क्या बोलते हो, केवाईसी करोगे तो ही आपको मिलेगा 300 रुपया का सब्सिडी, वरना नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? अगली जो अपडेट है, चौथी सबसे बड़ी अपडेट है, राशन कार्ड के अंदर ही बताया गया है। इसके अंदर ई केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपके घर में या किसी भी फैमिली मेंबर में राशन कार्ड है, उसमें आपका ई केवाईसी अगर नहीं करेंगे तो आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा। तो भाई राशन कार्ड का ई केवाईसी करवा लें, जितने भी फैमिली मेंबर है सारे लोग करवा लें। समझ रहे हो? किसी भी राज्य से आप हो, अब राशन कार्ड का फायदा ले सकते हो, यानी कि राशन का फायदा कहीं से भी अब ले सकते हो, कहीं से भी राशन उठा सकते हो। ये नहीं कि हम बिहार है तो झारखंड से नहीं उठा सकते, दिल्ली से नहीं उठा सकते, मुंबई से नहीं, यूपी से नहीं, कहीं से भी हो। यूपी से हो तो झारखंड में उठा सकते हो, दिल्ली में, बम्बे में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, कहीं भी। समझ रहे? बस राशन डीलर के पास जाना है, क्योंकि राशन डीलर के पास आपका राशन का फायदा ले सकते हो। और क्या, यहाँ पे सबसे बड़ा अपडेट है भाई इसका। उसके बाद 5वीं अपडेट में बताया जा रहा है, जो निकल कर आ रही है, फाइनेंशियल कॉल, मतलब कि बैंकों का जो कॉल आता है, फाइनेंशियल जो कॉल आएगा, बैंक से रिलेटेड जो कॉल आएगा, उसमें अपडेट बताया जा रहा है कि उसमें नया नंबर जारी किया गया है। अगर हम ये बैंक के अंदर से आपको 1600 नंबर आ चुका है, 1600 से स्टार्ट रहेगा, 1600 से नंबर शुरू में रहेगा, उसके बाद जो रहेगा रहेगा। समझ रहे हो? जो कि सीरियल नंबर बताया जा रहा है 1600 से स्टार्ट होगा। समझ पा रहे हो? तो ये फाइनेंशियल बैंक के अंदर होगा, बीमा के अंदर होगा, लोन के अंदर होगा, किसी भी प्रकार का आपको अगर कॉल आता है तो 1600 से वो स्टार्ट रहेगा। समझ पा रहे हो? समझ लीजिए वो बैंक का है नंबर, तो 1600 से रहेगा। दूसरा रहेगा, समझ लीजिए वो बैंक का नंबर नहीं है, किसी आम इंसान का हो, आम आदमी का हो। समझ रहे हो? तो यहाँ पे समझ लो, फ्रॉड कॉल से बचने के लिए सरकार ऐसा नियम लागू किया है फाइनेंशियल के अंदर, बैंकिंग के अंदर, है ना। तो ये सबसे बड़ा जो है अपडेट है। बहुत सारा टाइम से फर्जी चल रहा था, लोग परेशान था भाई फ्रॉड कॉल के चलते। उसके बाद छठा जो नियम लागू किया है वो समझ लीजिए। इसमें बताया जा रहा है कि आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां पे बताया जा रहा है ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर के, इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। क्या कर दिया गया? पहले क्या था कि भारतीय रेलवे की तरफ से आपका जो टिकट बुक होता था, जैसे आप प्लेटफॉर्म टिकट बुक करते थे तो प्लेटफॉर्म पर जाके करते थे, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मोबाइल से जरिए भी कर लेते थे, तो वो ऐप का नाम था UTS। तो UTS ऐप से बुक करते थे, लेकिन अब उसको बदल दिया गया है। समझ पा रहे हो? प्लेटफॉर्म टिकट हो गया। अब लोकल ट्रेन में चढ़ रहे हो, UTS से क्या क्या होता था बता देता हूँ। प्लेटफॉर्म टिकट होता था, उसके बाद लोकल कोई भी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो वो टिकट आपको लाइन में नहीं लगना है, अब मोबाइल ऐप से UTS से कर सकते थे। उसके बाद एक्सप्रेस हो गया, सुपर फास्ट हो गया, ये 3 तरह का काम उससे हो जाता था। आपका कौन कौन? प्लेटफॉर्म टिकट, लोकल टिकट, एक्सप्रेस, सुपर फास्ट ट्रेन, इतना का बुकिंग उससे होता था। समझ पा रहे हो? अब लेकिन इसको बदलाव कर दिया गया है। अब क्या है, नया ऐप आ गया है, ये जो है यहाँ पे UTS का ऐप खत्म हो चुका है, रेल वन के नाम से आ गया है। समझ रहे हो? उसमें क्या है कि रेल वन एप्लीकेशन से आप टिकट बुक कर पाओगे। उसमें जैसे कि मान लीजिए जिस तरह का टिकट आपको बुक करना है, प्लेटफॉर्म टिकट बुक करना है, आपको जो है स्लीपर क्लास का बुक करना है, एक्सप्रेस बुक करना है, सुपर फास्ट करना है, आपको AC करना है, फर्स्ट AC, रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड, जिस तरीके में जाओ। अनरिजर्व में ये सब आता है, लोकल, एक्सप्रेस और सुपर फास्ट अनरिजर्व में आता है। रिजर्व में जब आओगे तो स्लीपर क्लासेस, फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, सारे टिकट अब रेल वन से बुक होगा। उसमें बहुत सारा जो है आपको क्या बोलते हो, खाने की सुविधा जो है, कैटरिंग की सुविधा, सारी चीज़ें उसमें आपको अब मिलेगी। और बहुत सारे फंक्शन उसमें बढ़ा दिया गया, उससे ट्रेन को भी सर्च कर पाओगे, कौन सा स्टेशन पे, जैसे सोर्स स्टेशन हो गया, डेस्टिनेशन स्टेशन हो गया, सारी सुविधा आप मतलब दूसरा ऐप में आपको देखना नहीं पड़ेगा। लोग क्या करते थे, प्राइवेट ऐप डाउनलोड करके देखते थे कि मेरा गाड़ी कहाँ गया, कब कितना बजे आएगा। अभी गाड़ी मान लीजिए आपको पटना से जाना है रांची, तो रांची जाना है, धनबाद जाना है, या तो दिल्ली जाना है, दिल्ली से, बम्बे से, कलकत्ता से, यूपी से, कहीं से, लखनऊ से, कहीं से भी आपको सफ़र करना होता था तो चेक करते थे, ठीक है ना। बट अब जो है आपको उसी रेल वन ऐप में भी चेक कर सकते हो। प्राइवेट ऐप तो चल ही रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं, UTS को बदल करके रेल वन ऐप कर दिया गया है। समझ रहे? तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। और इस ऐप का खासियत रेल वन का है कि यहाँ पर रिजर्व टिकट, अनरिजर्व टिकट, सारे टिकट बुक होंगे। और इसमें और ज़्यादा फंक्शन है, खाने के लिए कुछ मंगाना हो तो यहीं से बुक कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें उसमें और फैसिलिटी बढ़ाया जा रहा है।
समझ रहे हो। तो ये चीज़ें देख लीजिए, उस पर अकाउंट आप क्रिएट कर लीजिए, क्रिएट है तो वहाँ पे जाके आपको कर लेना है। और देखिए यहाँ उसके बाद इसके लिए सबसे पहला ऑनलाइन पहचान आपको वेरिफिकेशन करना होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सत्यापन करने के बाद आपका जनरल टिकट भी आप यहाँ से बुक कर पाओगे, लोकल, एक्सप्रेस, जो भी है, ठीक है ना। और देखिए रेल वन एप्लीकेशन के अंदर जो ट्रेन टिकट की बहुत बड़ा बदलाव है। इसके अलावा देखिए अब 7वां अपडेट क्या है वो समझिए। इसमें बताया जा रहा है यूपीआई पेमेंट के अंदर भी अपडेट कर दिया गया है। अब क्या है, यूपीआई पेमेंट के अंदर नया सुरक्षा लागू किया गया। यूपीआई पेमेंट के अंदर अगर किसी प्रकार का पेमेंट करोगे तो आपको जो है वहाँ पे वेरिफिकेशन के बाद ही आप पिन डालोगे तभी होगा। पहले क्या होता था, डाला फट से हो गया। तो बहुत सारा बदलाव यूपीआई के अंदर भी कर दिया गया है, समझ रहे हो। तो ये आपका हो सकता है पासवर्ड डालना पड़े, ये भी हो सकता है। पिन पासवर्ड आपको डालना होगा, बायोमेट्रिक पेमेंट फिंगर देना हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा फर्जी जो है चल रहा है, बहुत सारे लोगों का जो है पैसा कट रहा है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए यूपीआई के अंदर ये डिजिटल सिस्टम लागू है। आपको 2 बार वेरिफिकेशन होगा, एक बार आप लॉक खोलेंगे फ़ोन का, दूसरा बार आपको सेटिंग करेंगे लॉक दाब के, उसके बाद पिन आपको डालना होगा तभी पेमेंट होगा, ठीक है ना। तो ये है। उसके बाद देखिए 8वां जो अपडेट है वो समझिए वो क्या है, सिम कार्ड के अंदर मोबाइल वेरिफिकेशन करना अब जरूरी हो गया है। आप बोलिएगा कैसे, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, सिम कार्ड के अंदर आपका जो भी जैसे कि मैसेजिंग ऐप आपका व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, है ना, ये सब जो ऐप है आप लोगों को सिम कार्ड को उस मोबाइल में लगा रहेगा तो ही आप चला पाओगे। पहले क्या होता था, किसी मोबाइल में भी लगा हुआ ओटीपी डाल के लॉगिन कर लिए, चला रहे हैं 6 महीना साल वो साल भर व्हाट्सएप को, टेलीग्राम को। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब आपको उस मोबाइल में सिम लगा रहेगा तो ही व्हाट्सएप आपका लॉगिन रहेगा, नहीं तो लॉग आउट हो जाएगा। सिम खोलोगे लॉग आउट हो जाएगा, टेलीग्राम लॉग आउट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे कर दिया गया है। यहाँ पे मोबाइल के अंदर एक्टिव रहेगा, सिम रहेगा लगा हुआ तो ही व्हाट्सएप मैसेंजर चलेगा, तो ही आपका टेलीग्राम मैसेंजर चलेगा भाई, ठीक है। इसीलिए जो है सिम कार्ड के अंदर ये अपडेट हो चुका है, एक्टिव सिम के अंदर ही आपका व्हाट्सएप टेलीग्राम चला पाओगे। ये सबसे बड़ा बदलाव 8वां बदलाव था। उसके बाद देखिए 9वां जो बदलाव हुआ है वो समझ लीजिए क्या हुआ है। एक व्यक्ति अब 9 ही सिम खरीद पाएगा। समझ पा रहे, पहले क्या होता है, एक व्यक्ति 10, 20, 50 सिम खरीद लिया, चला रहा है। अब वो चीज़ें नहीं होगा, अब 9 से ज़्यादा सिम आप नहीं खरीद सकते। इसमें बदलाव कर दिया गया एक व्यक्ति, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा फर्जी कॉल लोगों को आ रहा था, फर्जी पैसे अकाउंट से लोगों को गायब कर दिए जाते थे, समझ रहे हो। तो इसी को देखते हुए ये नियम लागू किया गया, 9 सिम से ज़्यादा आप नहीं ले पाओगे। ये बदलाव था 9वां बदलाव। उसके बाद 10वां बदलाव में है जो कि सबसे बड़ा बदलाव है वाहन को लेकर के। देखिए वाहन चालकों के लिए है क्या इसमें नियम लागू किया गया। अब किसी भी प्रकार का अगर गाड़ी अब चलाते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी चलाते हो, तो आप लोगों को 4 डॉक्यूमेंट रखना होगा। अब वो 4 डॉक्यूमेंट क्या है जिसमें कि हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहला पीयूसी आपको रखना होगा। पीयूसी किसको कहते हैं, यानी पोल्यूशन सर्टिफिकेट, जो प्रदूषण होता है वो सर्टिफिकेट आपको रखना होगा। आपको उसके बाद आपको पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो आपको रखना होगा, ठीक है, कहीं भी जा रहे। दूसरा हो गया ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद आपका गाड़ी का आरसी चाहिए, रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहिए। तीसरा हो गया रजिस्ट्रेशन, जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, ठीक है ना, वो आपको चाहिए। उसके बाद क्या, चौथा नंबर में आपको इंश्योरेंस, जो कि गाड़ी का इंश्योरेंस कराना होता है, तो वो भी आपको रखना होगा। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको रखना होगा। कहीं भी आप सफ़र करो, समझ लो, तो यहाँ तभी जा सकते हो, नहीं तो आपको बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, समझ लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग पकड़ते हैं, जब पकड़ाते हैं तो वो चालान भरते हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। तो ये बदलाव है 10वां। मतलब कोई भी ट्रैफिक पुलिस अगर आपको पकड़ता है तो आपको कोई दिक्कत यहाँ नहीं होने वाला, अगर 4 डॉक्यूमेंट ये रखोगे। क्या क्या रखोगे, एक बार फिर से समझ लो। आपको ड्राइविंग सबसे पहला आपको रखना है पीयूसी सर्टिफिकेट, यानी प्रदूषण सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको रखना है ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, आप मोबाइल में भी रख सकते हो, आप डिजी लॉकर में डाउनलोड कर सकते हो। पोल्यूशन सर्टिफिकेट, मोबाइल आरसी कार्ड, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, सारा कुछ लोड हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको ढो के चलना है, ठीक है। तो वो चीज़ें अब भी सरकार लागू कर दिया है, तो आपको आरसी, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस सारा कुछ मोबाइल में भी रख सकते हो। तो यहाँ पे ये है, समझ रहे हो। मतलब इसके अलावा देखिए आपको कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगा, ये 4 दस्तावेज आप रखेंगे। और ये ज़रूरी है, जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको रखना ही है, क्योंकि वाहनों चालकों के लिए नया नियम लागू किया गया है। अगर आप वाहन चलाते पकड़े गए तो भाई, अगर आपके पास हेलमेट वगैरह नहीं रहा तो उसके लिए आपको ज़्यादा जुर्माना लगेगा। उसके लिए अलग से हम वीडियो बनाए। हेलमेट वगैरह नहीं पहनते हो तो वाहन चालकों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है
आप लोगों के लिए। तो 10 नया नियम जो हम आपको बताए हैं, जो ये सबसे बड़ा बदलाव है भाई। तो आप लोग जो है यही निवेदन है, आप लोग गलती न करें, कहीं भी सफ़र करें जाएँ हेलमेट पहन के जाएँ, ठीक है। कहीं भी जाए अपना लाइसेंस, बहुत सारे लोग बिना लाइसेंस का गाड़ी चला रहे हैं। लाइसेंस नहीं बनवाए हो तो बनवा लो भाई, पकड़े जाओगे, जुर्माना लगेगा, गाड़ी भी जब्त होगा, समझ रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। 2026 में ये 1 अप्रैल से ये जो है 10 नया नियम लागू हो चुका है, समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी आज के वीडियो में। आप लोगों से निवेदन है, सारे लोगों से, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ये 10 नया नियम आप फॉलो कर रहे हो या कैसा है, नहीं है सरकार का, ठीक है। तो आप लोग सारे लोग चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो भाई, समझ रहे हो। वीडियो को लाइक नहीं किए हो, लाइक कर दो, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो, समझ रहे हो। और कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, घंटी को बजा के ऑल के निशान पर क्लिक करना है। और वीडियो दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि ये 10 जो नया नियम लागू किया गया है ये हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, समझ रहे हो, बहुत ज़रूरी है। तो पता भी उनको भी चले, ठीक है। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। धन्यवाद।